की बात हो और ह्यूमनॉइड्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक ऐसा ही ह्यूमनॉइड मेरे पीछे है और बहुत सारे काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है, किन चीज़ों में ये मदद कर सकता है, सब जानेंगे। हमारे साथ एडवोकेट स्पोक्स पर्सन है। अपना नाम बताइए और इसका काम बताइए। हेलो, मेरा नाम कार्तिक है। जो कि आप ये रोबोट देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है फिजिकल एआई का, जिसमें कि रोबोट इतना ज़्यादा क्षमता इसमें रखता है कि जो कि ह्यूमन जो काम करते हैं उन कामों को रेप्लिकेट कर सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे जो हैंड्स हैं, वो हैंड्स के जो मूवमेंट है वो इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि वो यूजुअली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जबकि ये रोबोट ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो कि सिर्फ हाथों से ही अच्छे से उठाए जा सकते हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे पिक करेगा और उन ऑब्जेक्ट्स को अपने आप मतलब ऑटोनोमसली इस एरिया में मूव करके, अगर उसको सेफ्टी वगैरह को अवॉइड करके, वो एकदम अच्छे से आएगा एंड वो आकर यहाँ पर उसको प्लेस कर देगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये रिमोट से नहीं चल रहा है। नहीं। कैसे ये वर्क कर रहा है फिर? सो बेसिकली इसको हम सिर्फ मल्टीपल मॉडल्स पर ट्रेन करते हैं, जिसमें से कि उन मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू ये अपने आप को एक्लिमेटाइज करता है इस एरिया में, बेस्ड ऑन द विजन, बेस्ड ऑन जो भी इसमें हाइट यहाँ पर है। जैसे कि आपने देखा टॉर्सो पहले ऊंचा था, अभी उस टॉर्सो ने अपने आप को नीचे किया क्योंकि उसे इस टेबल की हाइट पर आना था जी। और उसने अभी जैसे ही इसको रख देगा, अब फिर वो सेम अपने आप को ट्रेन उसने किया, वो अब अपने टॉर्सो को ऊपर उठाएगा बैक उठाते वक्त, एंड देन उसने अपना रीच बढ़ाया बिकॉज उसे अभी उससे ऊंची हाइट वाली टेबल को एक्सेस करना है। तो ये सब चीज़ें वो ऑटोनोमसली अपने आप उसको लर्न कर रहा है और वो उसको पिक कर रहा है। तो ये जो ह्यूमनॉइड अभी प्रैक्टिकल यूज में है या अभी डेवलपिंग फेज में? तो अभी हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया था, जिसमें कि हम लोग ने उसके मल्टीपल यूज केसेस इसके डिफाइन करे हैं। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑपरेटर 7 से 8 घंटे के लिए करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, जिसमें से कि उनका प्रोडक्टिविटी भी गिरता रहता है और उनका एक्यूरेसी भी थ्रू द टाइम लो होता रहता है। जिसमें से कि ऐसे जो रोबोट्स होंगे वो मच मोर एक्यूरेटली, मच मोर प्रिसाइजली उन जगहों पर काम करेंगे और अपने जो टास्क हैं उनको अचीव करेंगे। सो हैजार्डस जॉब्स हैं, जैसे कि कैटलिस्ट एक्सचेंज मुझे करना है, रिफाइनरीज वगैरह में कैटलिस्ट वगैरह बदलना होता है, जहाँ पर कि ह्यूमंस जाते हैं और इतनी मुश्किल से वो काम कर पाते हैं। दैट इज वेयर ऐसे ह्यूमनॉइड्स वहाँ जाएंगे और वो काम करेंगे। तो अभी करंटली अगर मैं पूछूं आपसे, इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है या जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी लगातार इसमें डेवलपमेंट आप कर रहे हैं? तो अभी हम लोग इसका मतलब ये स्टिल डेवलपमेंट फेज में है। इन टर्म्स ऑफ हम इसका मल्टीपल टेस्टिंग रन करते रहते हैं। इसमें और कौन से फीचर्स आप अभी ऐड करने की सोच रहे हैं? सो जैसा कि इसके देखेंगे, इसमें हाथ एक ह्यूमन और ज़्यादा कैसे मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ ह्यूमंस में। अभी जैसे आप देख रहे हैं व्हील्ड रोबोट है, इसका नाम इसीलिए एलेक्सिस W है। जब ये एक लेगेड रोबोट बन जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एलेक्सिस। तो जिसमें से कि ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेरेन्स पर चल पाएगा। एक ह्यूमंस जैसे मल्टीपल इंक्लाइन फेजेस होते हैं, बम्पी रोड्स होती हैं, तो वहाँ पर ये चल सकता है, दौड़ सकता है और बहुत हैजार्डस एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज करके काम कर सकते हैं। तो ताकि ये देख पाए क्या ये सामान उठा रहा है, इसके लिए आपने इसके सेंसर्स और कैमरास इसके माउंट पे, हेड पे माउंट किए हुए हैं। तो देयर आर मल्टीपल कैमरास, अगर आप उसमें देखोगे तो कुछ इसके हेड पर हैं, कुछ उसके टॉर्सो पर हैं, कुछ उसकी बॉडी पर है, जो कि अलग अलग फंक्शंस को प्ले करते हैं। जैसे कि जो हेड वाला है वो चेक करता है कि सामने क्या ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर मैं 100 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स अपने सामने रखता हूँ एंड मैं उस AI को समझा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट है, तो वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठाएगा जो आपने उसको जिसका कमांड दिया है। एंड ये वो सेल्फ लर्न कर चुका है। उसने आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि वो कहाँ रखा है, वो बस जाएगा, उठाएगा और लेकर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग दिस। आपने देखा किस तरह से ह्यूमनॉइड काम कर सकता है और इंडस्ट्री में इसका कितना अच्छा यूज हो सकता है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।